हेलो साथियों, आपका अल्फा एकेडमी में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एमपी पुलिस के चल रहे एग्ज़ामों में जो एग्ज़ाम 12, 13 और 14 अगस्त को हो गए हैं, उन एग्ज़ामों के क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे, जो कि आगामी होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा यहाँ के उन क्वेश्चनों के और फैक्ट देखेंगे जो कि आगे की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है। तो इसमें हम मौर्य वंश के कुछ फैक्टों को देख लेंगे। तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अशोक था, जिसके समय पे कलिंग का क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। और इसमें जो अंतिम शासक था वो दशरथ मौर्य था। फिर अगला क्वेश्चन, 500 से अधिक देशी रियासतों को विलय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई है गुजरात में, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो है 30 अक्टूबर को मनाई जाती है, जो कि एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1719 में क्या हुआ था? वो गद्दी पे बैठा था और जो उसका नाम था उसका नाम रोशन अख्तर था। ये जो रंगीला था वो बहादुर शाह के पोते थे। वो अपने आकर्षक स्वभाव के कारण रंगीले नाम से क्या है जाने जाते थे। फिर यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा। हिंदी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस। यूपीआई की जो स्थापना है कब की गई? 2016 में की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो अशनीर ग्रोवर थे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐहोल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है चालुक्य वंश से संबंधित है। और चालुक्य वंश के किस शासक ने इस अभिलेख को बनवाया था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय थे। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक कवि रवि कीर्ति थे, जिनके द्वारा ये लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और जो कर्नाटक ही थी वो चालुक्यों की क्या थी? राजधानी हुआ करती थी। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है वो किस राज्य की हो जाएगी? गुजरात राज्य की है, जिसकी कुल लंबाई कितनी हो है? 1600 किलोमीटर है। और भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तथा भारत की अब सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। और सबसे छोटी तटरेखा देखेंगे तो सबसे जो छोटी तटरेखा है वो कहाँ की हो जाएगी? वो गोवा की हो जाएगी, जिसकी कुल लंबाई कितनी हो गई है? 101 किलोमीटर है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है, जो कि दूसरे नंबर की तटरेखा है। और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? तमिलनाडु की है। फिर अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। तो इस वंश का जो पहला शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का जो दूसरा शासक था वो इल्तुतमिश था, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। गुलाम वंश के समय ही एक शासिका हुई थी जो भारत की पहली महिला शासिका थी, जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान था। रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में हुआ था और उसने 1236 से 1240 के बीच में जो है शासन किया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया कहाँ का लोक नृत्य जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो राकस ताल से सतलज नदी निकलती है। और बाकी नदियों को देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मानसरोवर की झील
के समीप से निकलती है, जो कि कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का जो उद्गम होगा वो गंगोत्री से होगा, लेकिन जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, और कहाँ पे मिलेंगे, ये देवप्रयाग में मिलेंगे, तो वहां से क्या होगा, जो एक धारा निकलेगी उसी को क्या नाम दे दिया गया है, गंगा। तो गंगा का जो उद्गम है वो भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर हुआ है, और गंगा कहाँ जाकर समाहित हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। चिनाब नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, बारालाचा दर्रा से हुआ है, और चिनाब नदी कहाँ मिल जाएगी, सिंधु नदी में मिल जाती है। गोदावरी का जो उद्गम हुआ है वो नासिक से हुआ है, और ये कहाँ जाके मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। सतलुज नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के पास राकसताल से हुआ है, और ये किस में जाके मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है कि राजस्थान की कौन सी नदी जो गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त होती है। तो उस नदी का नाम पूछा गया, तो नदी का नाम क्या हो जाएगा, लूनी नदी है। अब लूनी नदी को देखेंगे तो लूनी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर जिले में कहाँ से होता है, नाग पहाड़ी से होगा। अजमेर जिले की नाग पहाड़ी से होता है। ये गुजरात के कच्छ जिले में क्या हो करती है, प्रवेश करती है, और कच्छ के रण में ही क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। तो इसका याद रखना कि इसका उद्गम कहाँ से होगा, नाग की पहाड़ी से होगा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के 24वें चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के जो 24वें चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम सुशील चंद्रा है। अब इसमें देखेंगे तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो जो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे उनका नाम क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। या सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। फिर अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का जो संबंध है मछली और समुद्री उत्पादों में वृद्धि लाने से संबंधित थी, कि उसके उत्पादों में कैसे वृद्धि लाई जाए। और इसमें अन्न क्रांति देखेंगे तो कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो जो हरित क्रांति है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित है। जो गोल क्रांति है वो आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति जो है वो जूट उत्पादन से है। परामनी की भिंडी से। पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, और जो भूरी क्रांति है वो उर्वरक उत्पादन से क्या है, संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, शोभना नारायण का संबंध किससे है, ये पूछा गया है। तो जो शोभना नारायण है उनका संबंध किससे है, कथक से है। और शोभना नारायण को 1992 में किससे सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है। तो सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं, जो कि किसकी हैं, भरतनाट्यम की हैं, भरतनाट्यम करती हैं, और ओडिसी में क्या है, माहिर हैं। सोनल मानसिंह को भारत सरकार ने 1992 में क्या हुआ था, इन्हें मिला था पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, ज्ञान का सागर किसे कहा जाता है, मतलब ज्ञान के सागर की उपाधि किसे दी गई थी। तो वो ईश्वर चंद बंदोपाध्याय को दी गई थी। फिर यहाँ पे और लोगों के हम उपनाम देखेंगे तो ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी को मोहनदास करमचंद गांधी जी को कहा जाएगा। सीमांत गांधी जो है तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। महामना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। और पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। तो ये भी परीक्षा में नाम पूछे जा रहे हैं। कि वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वर्तमान में जो विपक्ष के नेता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और यहाँ पे अभी और देखेंगे अभी वर्तमान में कौन क्या है। तो जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू है। भारत के 14वें जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ हैं। 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। मुख्य न्यायाधीश जो हैं उदय उमेश ललित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। महान्यायवादी के वेणुगोपाल। और सीजे जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और सीजे सोनाली सिंह हैं, जो कि 26वें नंबर की हैं।
फिर यहाँ पे पुस्तक जोहरा ए किसकी बायोग्राफी है, या बायोग्राफी के लेखक कौन है, ये पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋतु मेनन। अब यहाँ पे और देखेंगे तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए, चाणक्य, इंडिका के मेगास्थनीज, अष्टाध्यायी के अरणी, मेघदूत के लेखक कालिदास, कुमार संभव के कालिदास, हाफ ऑफ लाइफ के वी.एस. नायपॉल, राजतरंगिणी के कल्याण, मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, अर्थचरित्र के बाण भट्ट, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई और शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और देखेंगे तो यह कहाँ, बिहार राज्य में जो है स्थित है, और गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। समुद्रगुप्त जो थे उसे भारत का क्या, नेपोलियन की उपाधि मिली थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि ग्रामीण बैंकों के विनिमय कौन करता है, तो ग्रामीण बैंकों का जो विनिमय है वो नाबार्ड करता है। नाबार्ड के बारे में देखेंगे तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है, और मनाया कब जाता है, तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में और फैक्ट देखेंगे तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने ही पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। फिर अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का किलीमंजारो किस प्रकार का पर्वत है, ये उसमें पूछा गया था। तो यह जो पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत है, तथा यह सबसे बड़ा स्वतंत्र रूप का पर्वत है। इस पर्वत में स्वतंत्र रूप का मतलब है कि इस पर्वत की कोई भी श्रृंखला नहीं है। फिर यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है, तंजानिया में स्थित है। फिर आगे देखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। इस नदी की दिशा देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर नदी प्रवाहित होती है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। और कृष्णा नदी में एक बहुत ही फेमस जो है नदी घाटी परियोजना है, जिसका नाम क्या है, अलमाटी बांध परियोजना है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इतिहास में लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये कहाँ हो जाएगा, राजस्थान का लोक नृत्य है। खालिस्तान क्षय न होने वाली ऊर्जा है, तो किसे क्षय न होने वाली ऊर्जा कहा जाता है, नवीनीकरण ऊर्जा को कहा जाएगा। फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई थी, और इसका अधिनियम जो था ये किस अधिनियम के तहत की गई थी, 2013 अधिनियम के तहत की गई थी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होगी वो 93 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर दूरी है। फिर इसमें पूछा गया था फिलिप वक्र किससे संबंधित है, तो किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच, तो इसमें फिलिप वक्र जो है किसके किसके बीच बनेगा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच में क्या होगा, फिलिप वक्र बनेगा, और उनके बीच में उसके द्वारा हमें संबंध पता चलेगा। फिर गिद्धर कहाँ का नृत्य है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का राज्य का ये नृत्य हो जाएगा। और जो भांगड़ा है एक पंजाब नृत्य का, ये भी एक अन्य यहाँ का लोक नृत्य है। फिर अगला देखेंगे तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी।
और 2023 में पर्यावरण दिवस की थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन रखी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पूछा गया कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि केनिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह किस महाद्वीप का देश है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। फिर अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर था लूनी नदी तंत्र। फिर अगला क्वेश्चन था इसमें कि मोहम्मद गौरी का भारत में जो पहला आक्रमण था वो कब हुआ था। तो ये 1175 में हुआ था और किसके खिलाफ हुआ था? मुल्तान के खिलाफ हुआ था। और 17 बार मोहम्मद गौरी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। फिर अगला क्वेश्चन कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। फिर बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा थी? तो ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये सुरेश रैना की आत्मकथा हो जाएगी। फिर सनी डेज किसकी है? कुछ अन्य आत्मकथा देखेंगे तो सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की। आइडल्स किसकी हो जाएगी? सुनील गावस्कर। गोल्डन गर्ल किसकी हो जाएगी? पीटी उषा की। अ टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर। और माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजित वाडेकर की आत्मकथा हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया था कि कॉल मनी मार्केट क्या होता है। तो कॉल मनी मार्केट क्या होगा? जब बाजार में जो मुद्रा केवल एक दिन के लिए उधार दी जाती है उसे कौन सी मनी कहेंगे? कॉल मनी कहा जाता है। मतलब ऐसी उधार मुद्रा जो कि केवल एक दिन के लिए जिसकी अवधि होगी उसे क्या कहेंगे? कॉल मनी कहेंगे। जबकि एक से अधिक दिन अधिक लघु अवधि का जो ऋण होता है उसे क्या कहा जाता है? नोटिस मनी कहा जाता है। तो कॉल मनी क्या होगा? एक दिन का रहता है। और नोटिस मनी क्या होगा? एक दिन से जो है अधिक के लिए क्या हुआ? ये दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है। तो पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे उसने क्या योजनाएं बनाई थी? तो उसने एक दुआब में राजस्व वृद्धि किया था। दूसरा उसने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था। तीसरा उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। चौथा खुरासान अभियान हुआ। और पांचवा वो कराचिल अभियान भी उसके द्वारा किया गया था जो 1330 से 1331 के बीच में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1770 में हुई थी। इसके में बारे में देखेंगे तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है? कोलकाता में है। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और भारत में यह स्थापित पहला बैंक था जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसमें और देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखेंगे तो इसकी जो स्थापना थी ये कब की गई थी? 1935 में की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वो किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1934 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई का देखेंगे तो एसबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 में की गई थी। और आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में। फिर अगला क्वेश्चन समुद्री पवनें खाली स्थान से संबंधित हैं। तो समुद्री पवन के बारे में देखेंगे तो ये क्या होती हैं? स्थायी पवन होती हैं जो कि दिन के दौरान समुद्र से जमीन की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुखौटा जो है कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और ये किससे संबंधित है? यह एक युद्ध लोक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग को क्या है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्हें 1970 में नोबेल पुरस्कार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारतीय हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है जो कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक हैं।
फिर अगला क्वेश्चन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अब इसमें कुछ और फैक्ट देखेंगे तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और इन्हें भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया था? तो एवी स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया था। किसे? समुद्रगुप्त को। और क्यों कहा गया था? क्योंकि एक महान योद्धा थे, कुशल प्रशासक थे, और उन्होंने भारत में गुप्त साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि दलितों को हरिजन किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना M.K. गांधी के द्वारा 1932 में कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन है? ये इसमें पूछा गया है। तो गोपाल जो है उन्हें पाल वंश का संस्थापक, उन्होंने पाल वंश की स्थापना। तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील है, और ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें हम और अन्य देखेंगे फैक्ट। तो चिल्का झील जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वेम्बनाड झील जो है यह केरल में स्थित है, और ये सबसे लंबी झील है। और सांवर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, और यह सबसे बड़ी अंतर्देशीय जो है झील है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है उसका नाम वुलर झील है, और यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की कौन सी झील है? दूसरे नंबर की झील है। और इसी वुलर झील से जो है झेलम नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। श्रीनगर में एक अन्य झील है जिसका नाम क्या है? डल झील है। फिर अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को कम कैसे किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुल मांग में वृद्धि को बराबर करने से मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन, इसमें रासलीला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये पूछा गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यह किस पर आधारित है? तो यह राधा कृष्ण की कहानी पर क्या है? आधारित है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सी नदी जो भारत से निकलती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन में जो सही आंसर था वो कौन सी नदी थी? चंबल नदी थी, जो कि यमुना की क्या है? सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश के कहाँ? महू से निकलती है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? तो इन जो वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका नाम प्रवीण सूद है, और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये कर्नाटक के जो है पुलिस महानिदेशक थे, जिन्हें कि अब नया सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि कौन सी दवा पेट में अम्लता के उपचार के लिए उपयोगी होती है? तो इसका सही आंसर था एंटासिड, और इसका जो उपयोग है पेट की अम्लता के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था कि आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण दिखाई देता है? मतलब किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देगा? तो जो ये घटना है ये कौन सी आएगी? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब इसमें हम कुछ उदाहरण देख लेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के और प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के देखेंगे उदाहरण, तो इसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, दोपहर के समय आकाश का सफ़ेद दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, और लाल रंग का जो है खतरे के संकेत के रूप में उपयोग किया जाना। फिर आंतरिक परावर्तन में क्या है? प्रकाश ये पानी में खाली परख नली का चमकना, कांच के बर्तनों में दरार का चमकना, और हीरे का जो है वो चमकना, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन
इसमें पूछा गया है कि गति का विरोध हमेशा कौन करता है। तो गति का जो विरोध है वो किसके द्वारा किया जाता है? घर्षण बल के द्वारा किया जाता है। अब हम इसमें देखेंगे तो घर्षण बल के कारण और क्या होगा, तो घर्षण बल के कारण हम जमीन पर चलते हैं, और घर्षण बल के द्वारा क्या होगा, जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो इसके द्वारा क्या है, वाहनों को रोका जाता है। जो पदार्थ घर्षण को कम करते हैं उन्हें क्या, स्नेहक कहा जाता है। और शरीर को पृथ्वी की ओर खींचने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चुंबकीय बल कौन सा होगा, जो कि चुंबकों के बीच में लगेगा, वो कौन सा बल हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा। और जो हाथ पैर में पेशियों के बीच में बल लगता है उसे कौन सा बल कहा जाता है, उसे पेशी बल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम से गमन नहीं कर सकती, या ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करती है, ये पूछा गया था। तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। इसमें ध्वनि के कुछ देखेंगे तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का उपयोग कौन करता है, चमगादड़ के द्वारा किया जाता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग सोनार में किया जाता है, और इस सोनार के द्वारा क्या, इसका उपयोग के द्वारा हम समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, जनरेटर में कौन कौन सा ईंधन उपयोग किया जाता है। तो जनरेटर में पेट्रोल, डीजल, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा के द्वारा इसे क्या है, संचालित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि विद्युत उत्पादन के लिए किस कोयले का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत उत्पादन के लिए जिस कोयले को हम उपयोग करते हैं उसका नाम भाप कोयला है, या भाप कोयला कहा जाता है। और बिटुमिनस कोयले को जो है तापीय विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि पानी की सतह पर कोई वस्तु किस कारण तैरती है। तो कोई भी वस्तु पानी की सतह पर तब तैरती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यदि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो उस स्थिति में वह पानी में डूब जाती है। यदि पानी में कोई वस्तु है, यदि पानी में वस्तु है, यदि इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और पानी का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, तो ये वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। और यदि वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वस्तु क्या होगी, इसमें डूब जाएगी, और इस स्थिति में वस्तु तैरती रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन, बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक बल्ब जोड़ा जाता है तो क्या होता है। जब एक बल्ब को परिपथ के माध्यम से जोड़ा जाता है और वह तो क्या होता है, वो जलने लगेगा, मतलब वो चमकने लगता है। तो इसका मतलब यह होता है कि परिपथ पूरा हो गया है और उसमें धारा प्रवाहित होने लगी है। यदि हम इस दोनों तारों को यहाँ पे मिला देंगे तो बल्ब क्या होगा, ये जलने लगेगा। तो इससे ये पता चल जाएगा कि परिपथ पूरा हो गया है और धारा इसमें प्रवाहित होने लगी है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है। तो कौन हो जाएगा, ये पीयूष गोयल है। और विपक्ष के जो नेता हैं उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बटरफ्लाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। इसे वहाँ की चखेसांग जनजाति के द्वारा ये क्या है, किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम जो था वो क्या था, चेतक था। और महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे, और इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जो 18 जून कब हुआ था, 1576 में हुआ था, जो कि महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मानसिंह के द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। तो ये किसका अध्ययन कहलाएगा, यकृत का। वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष पूछे गए थे, कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, और जो कुचिपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश राज्य का है, और वहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून
1757 में लड़ा गया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अब इसके फैक्ट देखेंगे तो कुतुब मीनार की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा क्या है पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश ने इसमें 1220 में 3 और मंजिलें जोड़ी थी। फिर कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद में रहे हैं, तो उनका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। फिर अगला क्वेश्चन, आरबीआई का कार्य क्या है, यह इसमें पूछा गया है। तो बैंक नोटों के निर्गम को विनिमय करना और रिजर्व बनाए रखना, ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनी रहे और देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन होता रहे। इसमें देखेंगे आरबीआई, तो आरबीआई को क्या कहा जाता है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, और इसका मुख्यालय आरबीआई का कहाँ पे है, मुंबई में मुख्यालय है। और इसकी जो स्थापना है कब की गई थी, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि आवर्त सारणी में समूह 13 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरान परिवार। तो इसमें समूह 13 का नाम क्या हो जाएगा, बोरान परिवार है। जिसमें तत्व कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थैलेनियम तत्व इसमें आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन के वृद्धि से है, और भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो सत्रिया नृत्य वो असम राज्य से संबंधित है। और इसमें देखेंगे तो सत्रिया नृत्य असम शास्त्रीय नृत्य है, जो कि सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें और नृत्य हम देखेंगे तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथकली जो है वो केरल का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, कथक जो है उत्तर प्रदेश, मोहिनीअट्टम जो है वो केरल का है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, और उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और जून के अन्य दिवस देखेंगे तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। 4 जून को क्या मनाया जाता है, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को जो है तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि भारत भवन कहाँ स्थित है, तो भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और इसमें इमारतों में कितने खंड हैं, 6 खंड हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि केंद्रीय मृदा एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये आंध्र प्रदेश से है। और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे केरल के बारे में देखेंगे तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम है। और कुचिपुड़ी एक पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य का प्रारूप है, जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई थी। यह एक अभिव्यंजक नृत्य प्रारूप है, जो कि नृत्य, संगीत और नाटक का क्या है, संगम है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत में गंगा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है, गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है।
तो ये गोदावरी गंगा के बाद दूसरी नदी है। गोदावरी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसकी लंबाई जो है 1465 मतलब लगभग 1500 किलोमीटर है। फिर गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उसमें पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैनगंगा, नैनगंगा शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो इनके जो संपादक थे वो अरविंद घोष थे और इनके द्वारा जो है 1905 में इस समाचार पत्र को संपादित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, देवी अरुणडेल किस शास्त्रीय नृत्यांगना है या किस चीज की शास्त्रीय नृत्यांगना है या किससे संबंधित है या इससे पूछा गया था। तो जो ये हैं ये भरतनाट्यम से जो है संबंधित थी और इन्हें 1956 में पद्म भूषण दिया गया था और 1967 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली थी। तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी दिनों के एनालिसिस क्वेश्चनों के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।